हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, अब तक तो आप लोग को भी पता चल गया होगा कि इजराइल में जंग चल रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया है। गाजा स्ट्रिप जो फिलिस्तीन की एक छोटी सी टेरिटरी है, एनक्लेव है, इजराइल से हटके एक सेपरेट जगह है जहां इजराइल इस जगह को ना कब्जाने 1000 बार सोचता है, क्योंकि अगर इजराइल ऐसा करता है तो ना उसको इंटरनेशनल प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा। और इस वॉर का रिलेशन इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ क्या लिंक है, मैं इस वीडियो में सिंपल टर्म्स में बोलूंगा। और ये वॉर के चलते ना ऐसा लग रहा है शायद हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के ये जो गाजा स्ट्रिप है ना वो कम्प्लीटली इजराइल के अंदर मच हो जाएगा और गाजा स्ट्रिप वर्ल्ड मैप से एकदम खत्म हो जाएगा। तो गाजा स्ट्रिप से हमस ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल पर एक ह्यूज अटैक किया है। तकरीबन 5000 रॉकेट एक साथ कंटिन्यू इजराइल की टेरिटरी पर दागे गए हैं और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 5000 नहीं बल्कि 7000 रॉकेट्स दागे गए। साथ ही जो अब तक शायद मैं तो कहता हूँ जब इजराइल फॉर्म हुआ था ना तब से लेकर अब तक जो नहीं हुआ आज की डेट पे वो हमें देखने को मिल रहा है। गाजा स्ट्रिप यहाँ आप देख सकते हैं, ये इजराइल से बिल्कुल अलग है। यहाँ से जो लोग रहते हैं ना वो इजराइल के बॉर्डर्स और उसके फेंसिंग को ब्रेक कर कर इजराइल के अंदर एंटर करते हैं। हमस ने इजराइल को इन्वेड किया, ये एक सरप्राइज अटैक था, किसी ने सोचा भी नहीं था। हजारों मिसाइल्स इजराइल पर बरस पड़े। ये सरप्राइज अटैक के बाद इजराइल का जवाब आया कि उनका कहना है कि दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा। ये जंग है और ये बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है। इससे ना इजराइल इंडिकेट किया कि ये बहुत ही लंबी जाएंगी जंग, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर देख रही है, अजरबैजान आर्मेनिया का वॉर देख रही है, अब इजराइल फिलिस्तीन का वॉर शुरू हो गया है। मतलब पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है। इजराइल अपने दिनों का सबसे बड़ा हमले का सामना कर रहा है। रॉकेट दूर दूर तक गिर गए इजराइल के अंदर। कुछ रॉकेट मिसाइल तो इजराइल की शहर तेल अवीव की तरफ गिर गए हैं। हालांकि आयरन डोम रहते पर भी इजराइल के इतने डीप अंदर चले गए। इन हमलों ने अलार्म को एक्टिवेट किया ताकि इजरायली सिटीजन को अलर्ट कर दिया जा सके कि वो एक बड़े हमले का शिकार हुआ है। थैंक गॉड के हम बहुत ही लकी है कि हमारा जन्म ना गाइस हमारे प्यारे हिंदुस्तान में हुआ है। वेलकम बैक टू द पॉइंट। जल्दी हमला करने वाले ने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया। एक हमक स्पोर्ट्स पर्सन था, उसकी तस्वीर नहीं थी, उसका चेहरा दिखाया नहीं गया था, सिर्फ उसकी शैडो दिख रही थी और उसने एक ऑपरेशन का ऐलान किया इजराइल के खिलाफ। वो कहता है कि हमने गॉड की मदद से इजराइल की डिफेंस को खत्म करने का फैसला किया है ताकि दुश्मन समझ जाए कि वो बेफुजुल बिना वजह के मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिना हिसाब किताब के तबाही मचाने का वक्त खत्म हो गया है। हमने अलक्सा फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत की। अलक्सा फ्लड ऑपरेशन ये हमस के द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम है और ये एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट की गई ऑपरेशन थी। जल्दी इस मैसेज के बाद हमस ने अपना ग्राउंड अजल शुरू किया। गाजा स्ट्रिप के लोग इजराइल के अंदर सब दिशाओं में घुस जाते हैं, जमीन, समंदर और हवा के जरिए। जी हाँ, हवा में भी पैराग्लाइडर्स भी मौजूद थे जो हमस के द्वारा लॉन्च किए गए थे और समंदर की तरफ बढ़ने वाली बोट्स भी थी। ये सचमुच गाइस अनएक्सपेक्टेड था टोटली। कोई भी सीमा पर झगड़ा नहीं था। ये लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं था। ये पूरी तरह से एक वॉर था दो तरफ से। हमस इजराइल के सड़कों पर था, उन्हें जीप्स में घूमते हुए देखा गया। ग्राउंड अजल का फोकस सदरन इजराइल पर था। उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल कर बॉर्डर के फेंसेस को तबाह कर दिया और घुस गए अंदर। और हमस के पास बंदूक भी थी। इजराइल फोर्सेस क्लियरली सरप्राइज में थे कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ। इस वक्त तक ना कम से कम 6 जगहों पर लड़ाई जारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमस ने घरों में घुसने की भी कोशिश की है। इजराइल की पुलिस चीफ ने कहा है कि 21 एक्टिव सीन्स है। जैसे ही रिपोर्ट्स मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, उस मीटिंग के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा जैसा उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खाई है, इजराइल एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन ये काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल अभी भी इजराइल इलाके पर नहीं है। सड़कों पर लड़ाई जारी है। इजरायली ट्रूप्स हमस के टेररिस्ट से टकरा रहे हैं। बॉर्डर्स के पास सिचुएटेड विलेजेस में और कस्बों में कब्जा कर लिया गया है हमस के द्वारा। हमस के मुताबिक उन्होंने इजरायली सिटीजन्स को कैद कर लिया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा लोग। और ये डिस्टर्बिंग वीडियोस ऑनलाइन पर है जो दिखाती है कि इजरायली सिटीजन्स को बंधक बना लिया गया है हमस के द्वारा। गाजा फाइटर्स ने सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनालिटीज को गाजा को लेकर गए हैं जो हमस के कब्जे में हैं। और बाकी के जो लोग हैं ना, दूसरे लोगों को उनके ही घर में बंधक बना लिया गया है इजराइल में। देखो मैंने इतना सब बोल दिया है लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि ठीक है जी, हमस के फाइटर्स ने यह सब इजराइल में घुसकर करा है, लेकिन वजह क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे?
क्या ये लोग मेंटली पागल तो नहीं हो गए? देखिए, ये लोग मेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमास ने ये सब अपने पास को देखकर आज एक्शन ले रहा है और कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियंस को डर है कि सऊदी अरबिया उनका साथ ना छोड़ दे। और पॉलिटिक्स भी यहाँ इजराइल और हमास ऑर्गेनाइजेशन दोनों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ नुकसान आम सिटीजन, आम जनता का ही हो रहा है। देखो, हमास ने जो अटैक किया है ना, वो सोर्सेस के हिसाब से 2 रीजन के ऊपर किया है। ताली अगर बजती है तो एक हाथ से नहीं बल्कि 2 हाथ से बजती है। देखो, इजराइल सिटीजन के साथ हमास जो कर रहा है वो एकदम गलत है, वेराज फिलिस्तीनियन सिटीजन के साथ जो इजराइल गवर्नमेंट कर रही है आज के डेट पे वो भी एकदम गलत है। क्योंकि ये जो शुरुआत है ना, इजराइल के इलीगल लैंड एनरोचमेंट की वजह से शुरू हुई है, लैंड ग्रैबिंग की वजह से शुरू हुई है। पहला रीजन जो पहले से चला आ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा सा हमें यहाँ ये सिनेरियो को न्यूट्रल होकर देखना होगा। कोई इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, कोई फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो कहना पड़ेगा। सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि इजराइल ने फिलिस्तीन का ना 90% हिस्सा कब्जा लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कहता। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, यूएन से ज्यादा बेहतर तो G20 है। स्पेशली इंडिया ने G20 में ना अफ्रीका की भी वॉइस रेस किया है। वेलकम बैक टू द पॉइंट। और एज पर द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR, जिसका हेडक्वार्टर आपको USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा, इनके हिसाब से एक फिलिस्तीनियन वुमेन जो इजराइल डिटेंशन से रिहा हुई थी ना, ऑफिशियली वो फिलिस्तीनियन वुमेन ने कहा कि इजरायली इंट्रोगेटर्स और इजरायली ऑफिसर्स ने उनके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों को जबरदस्ती मानने और इजरायली इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए वो लेडी से जबरदस्ती मंजूरी करवाने के लिए 15 से ज्यादा फिलिस्तीनियन वुमेन्स के साथ सेक्सुअली हरासमेंट और रेप भी किया था। ऐसे हजारों केसेस है जो बाहर नहीं आ पा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है जो हमास को बहुत गुस्सा दिलाती है पास्ट में। और जैसे कि हम सब देखते हैं कि फिलिस्तीनियन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पूरा कंप्लीट इसराइल बनता जा रहा है, फिलिस्तीन खत्म हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि फिलिस्तीन फैमिलीज का खुद का ओन घर रहता है ना, वहां से इजराइल गवर्नमेंट फिलिस्तीन फैमिलीज के घर को छीन कर कब्जा कर कर इजराइल के जीविश सेटलर्स को फिलिस्तीनियन का घर इजराइल गवर्नमेंट दे देती है और फिलिस्तीनियन फैमिलीज को उनके ही घर से बेघर कर दिया जाता है। और बहुत सारे फिलिस्तीनियंस को यहाँ तक के उनके छोटे छोटे बच्चों को भी इंटेंशनली इजराइल के डिटेंशन कैंप में डालकर जबरदस्ती सजा देते हैं। हालांकि वो लोग अपनी जगह इनोसेंट रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। अगर कोई टेररिस्ट होता तो हम मान लेते इजराइल ने सही किया, लेकिन यहाँ तो इनोसेंट सिविलियंस इजराइल का टारगेट बन रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। और मुस्लिम्स लोग अलग सा मॉस्क्यू या डोम ऑफ रॉक में प्रे करते हैं, तो इजराइल मिलिट्री फोर्स कुछ टेररिस्ट को साइलेंटली पकड़ने के लिए पूरे लॉ एंड ऑर्डर को खराब करती है। जब मुस्लिम्स रमजान सेलिब्रेट करते हैं ना, तब हमें ये देखने को मिला था, अगर आप टेररिस्ट को पकड़ते हैं तो पकड़िए, लेकिन आम आदमी का ध्यान भी तो रखना जरूरी है, चाहे वो मुस्लिम हो या जैविश। आप टेररिस्ट को देखते ही गोली मारिए, लेकिन गलती से वही गोली इनोसेंट आम आदमी को लगती है तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यूएन की रिपोर्ट है, चाहे वो फिलिस्तीनियन हो या इजराइल, जो ह्यूमन कॉस्ट यहाँ उठाना पड़ा ना 2008 से लेकर 2020 तक, टोटल यहाँ पर 5,519 फिलिस्तीनियन की डेथ हो चुकी है 2008 से 20 तक। वेरास अगर आप इजरायली सिटीजन्स का देखोगे ना, 251 इजरायली सिटीजन्स की यहाँ डेथ हो चुकी है। ऑफ कोर्स इजराइल के पास आयरन डोम है, इजराइल सेफ है, और ये मैं नहीं, यूनाइटेड नेशंस का डेटा बतला रहा है। दूसरा रीजन है, रिसेंटली सऊदी अरबिया ने यूएसए के साथ एक नेटो टाइप जैसा डील किया है, जिसमें अगर सऊदी अरबिया पर अटैक होता है तो वो अटैक इनडायरेक्टली यूएसए पर होता है। यहाँ नेटो जैसा फ्लेवर सऊदी अरब को देना चाहता है यूएसए, बस उसका की है इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच नॉर्मलाइजेशन की डील। और ये नॉर्मलाइजेशन डील यूएसए को क्यों करानी है? क्योंकि यूएसए को इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर को सक्सेसफुल बनाना है, और ये कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरी तरह से फ्लॉप कर सकता है। पर उसके लिए सऊदी अरबिया और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है, और वो नॉर्मलाइजेशन को कहीं ना कहीं दूर करने भी ये सब किया जा रहा है गाजा के द्वारा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डील में सऊदी अरबिया ने कैटेगोरिकली साफ साफ ये कह दिया है कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ जो कुछ भी कर ले, क्या भी कर ले, हमें उसे मतलब नहीं है। बस यूएसए सऊदी अरबिया को हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा, सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी की हिफाजत करनी होगी। तो यहाँ फिलिस्तीनियन ये समझते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म होने की बात हो रही है। यहाँ पर फिलिस्तीन को यहाँ कहीं ना कहीं बहुत इग्नोर कर कर अलग साइड में रखा दिया जा रहा है। अब चाहे कुछ भी हो, हमास हो या इजराइल गवर्नमेंट, यहाँ जान और कैजुअलिटीज इनोसेंट सिविलियंस की जा रही है।
ये इजराइल फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा यार मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। 1800 साल ईयर 1800 के ज़माने से ये इसराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर कल को इसराइल बचा कुचा फिलिस्तीन को भी कब्जा कर लिया ना, पूरा इसराइल भी बना लिया ना, तब भी ये फाइट नहीं रुकेगी। लेबनान, ईरान, टर्की खामोश नहीं बैठेंगे, इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे, हमला करते रहेंगे इसराइल के ऊपर, क्योंकि यहाँ 2 स्टेट सोल्यूशन का वॉयलेशन हो चुका होगा अगर इसराइल ऐसा करता है। ये इंडिया के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मूवमेंट है। हमें यहाँ ज़्यादा हरकत ना कर वेट एंड वॉच का मूवमेंट रखना होगा। ऑफकोर्स कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया मिडिल ईस्ट के जो रिलेशनशिप है वो ओवरऑल ख़राब हो जाए। हम इंडिया के इंटरेस्ट में काम करते रहेंगे और टर्की, कतर, इंडोनेशिया, ओमान, वेरियस इस्लामिक कंट्रीज से क्या अपडेट्स आती है फ्यूचर में हमें मालूम होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।